हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज का टॉपिक इस पे है कॉलिंग द फंक्शन। एक क्लास 12th वालों के लिए है और स्पेशल तो उन्हीं के लिए है सबसे पहले। और ये टॉपिक क्या बोल रहा है, फंक्शन के बारे में है, कॉलिंग द फंक्शन। और इस फंक्शन में चलिए जानते हैं कि ये कॉलिंग फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और उसकी डिफिनेशन क्या है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये फंक्शन जितने भी मैंने अभी बताया, पैरामीटर फंक्शन, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, ये सारे फंक्शन जितने भी हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, वो उसका नाम कॉलिंग फंक्शन है। ये कॉलिंग फंक्शन किस तरह से अपने प्रोग्राम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चलिए जानते हैं। कॉलिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो नाम से ही पता चल रहा है। नाम से पता चल रहा है कि कॉलिंग फंक्शन कहने का मतलब है वह कि जब हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, कॉलिंग फंक्शन वहाँ पे अपने वैल्यू को कॉल करके, या कॉल करके कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब उसको जैसे कि आमतौर पर हम लोग कहते हैं ना कि कॉल करके किसी को बुलाना, तो प्रोग्राम वहाँ पे कॉल करके नहीं बुलाता है। कॉलिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिक वो अपने आप स्वतः आ जाता है। कॉलिंग फंक्शन वैसा फंक्शन है जब प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो वो स्वयं अपने ऑटोमेटिक आकर के वहाँ पे वैल्यू पुट हो जाता है, ठीक है। उसी को हम कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। कॉलिंग फंक्शन इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले कॉलिंग फंक्शन ये तो C++ प्रोग्रामिंग में स्पेशल है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है चलिए जानते हैं, ठीक है। इन C++ प्रोग्रामिंग द फंक्शन कैन बी कॉल इन टू टर्म। इसमें बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग में इसको कॉल करके हम बुला सकते हैं। कितने टर्म में? दो टर्म में इसको बुला सकते हैं, ठीक है। पहला इन C++ प्रोग्रामिंग, सबसे पहले तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो C++ का टॉपिक है, C++, ठीक है। और इसमें दो टर्म में इस फंक्शन को हम बुलाएंगे जिसका नाम कॉलिंग फंक्शन है, ठीक है। तो कॉलिंग फंक्शन को हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इसमें हम मतलब इसको स्वतः बुलाएंगे, ठीक है। जब प्रोग्राम को लिखेंगे उस टाइम ये ऐसे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कॉल बाय वैल्यू कहने का मतलब यह हुआ कि अपने वैल्यू को बुलाएगा, अपने वैल्यू को पुट करेगा, ठीक है। और रेफरेंस का मतलब यह हुआ कि जैसे किसी कॉल बाय रेफरेंस यानी कि उसको जोड़ना, आपस में रिफ्रेश करना, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कॉल बाय वैल्यू, इसमें क्या बोल रहा है कि इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड कॉपी देन सेंड द सेम वैल्यू इज नॉन एज कॉल बाय वैल्यू। इसमें क्या बोल रहा है ध्यान पूर्वक समझिए। हम अक करके तोड़ करके बता दे रहे हैं कि अक करके आप समझिए। हम पढ़ देंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। लेकिन हम तोड़ तोड़ कर बताएंगे तो आप लोग जल्दी समझ जाइएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इन कॉल बाय वैल्यू यानी इन कॉल बाय वैल्यू मेथड एक ऐसा मेथड है जो वैल्यू को और वैल्यू को कॉपी करता है, देन सेंड द सेम वैल्यू, यानी कि जितने हम वैल्यू को क्या करेगा वो करेगा, कॉपी करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मैंने को वैल्यू 5 लिया, ठीक है। और वो वैल्यू है सो क्या करेगा, उस सेम 5 को ही कॉपी करके सेंड करेगा वैल्यू को, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू को करके उसको फिर कॉपी करके ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी करके सेंड करेगा, कौन? कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड कॉपी देन द सेम वैल्यू इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इसमें हम समझ गया कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए हम 5 कोई वैल्यू लिए, 5 लिए, उसी वैल्यू को कॉपी कर कर वो सेंड करेगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कॉल बाय रेफरेंस में बोल रहा है कि इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड सेंड द चेंज वैल्यू इज नॉन एज कॉल बाय रेफरेंस। कहने का मतलब इसमें यह हुआ कि कॉल बाय रेफरेंस में यह बोलता है कि मान के चलिए हम किसी वैल्यू को लिए 6 लिए, ठीक है। उस वैल्यू को चेंज कर कर वो रेफरेंस करके वो दूसरा वैल्यू को
भेजेगा, ठीक है, चेंज कर देगा वैल्यू को। तो कॉल बाय रेफरेंस है द कॉल बाय रेफरेंस वर्क विथ वेरिएबल, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस अपने वर्क किसके थ्रू करता है, बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। जब हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे तभी मेरा काम कौन करेगा, कॉल बाय रेफरेंस। जब हम प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है, और प्रोग्राम को लिखने के बाद हम वहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का जब तक उसका सिंबल नहीं लगाएंगे तब तक मेरा कॉल बाय रेफरेंस काम नहीं करेगा, ठीक है। आने की जब किसी किसी का अपना एक पहचान होता है ना, कहने का मतलब कोई भी आदमी है, किसी का एक पहचान है कि हम जब तक ये चीज़ हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पास जब तक लैपटॉप नहीं रहेगा तब तक वो अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से वो सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह ठीक कॉल बाय रेफरेंस के जब तक एड्रेस ऑपरेटर है उसके अंदर यूज नहीं होगा तो कॉल बाय रेफरेंस काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जितने सारे मैंने टॉपिक बताया अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कंप्यूटर साइंस में और डिजिटल दुनिया को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक को पढ़ना होगा, ठीक है। C++ एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको मदद करता है प्रोग्रामिंग को लिखने में और समझने में, ठीक है। आजकल जितनी भी डिजिटल दुनिया बन रही है ना, ये सारे लैंग्वेज का देन है, ठीक है। ये ये लैंग्वेज को जब तक आप समझ जाइएगा, जब तक इन लोग को समझ जाइएगा तब अपने आप है सो जितने सारे सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा है तो सब इन्हीं सारे लैंग्वेजों के कारण हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, और फिर बहुत सारे सी लैंग्वेज है। ये सब सारे लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये C++ लैंग्वेज में ये फंक्शन का नाम है कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए इसके आधार पर एक सिंटेक्स के इसके आधार पर एक क्वेश्चन जानेंगे, उसके बाद फिर सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है। और अभी चलिए इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉलिंग द फंक्शन का मैंने अभी डिफिनेशन बताया और उसके कुछ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का भी डिफिनेशन बता दिया कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। और इसके उसके बेस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है जो कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस उसमें दोनों इसमें मिक्स किया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को लिखने के बाद मेरा आउटपुट क्या आएगा चलिए जानते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल में बोल रहा है सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल होगा, हेडर फाइल लिखने के बाद फिर से वाइड स्टार। इसमें वाइड स्टार कहने का मतलब यह हुआ कि यह यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। इसमें इंटीजर मैंने एक्स लिया और इंटीजर एक वाई लिया, एंड इंटीजर एक्स और वाई लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हुआ, एक्स का यहाँ पे मैंने लिया एक्स प्लस 10 लिया और वाई का वाई इंटू 5 लिया, ठीक है। वहाँ पे क्लोज किया, एक क्लोज का टैग है, क्लोज टैग इसको बोलेंगे क्लोज, ठीक है। उसको हेड में लगाएंगे, फिर इंटीजर में एक का मान यहाँ 5 लिया, फिर बी का यहाँ 8 लिया, ठीक। उसके बाद सिआउट यहाँ पे एक बार ए का उसके बाद स्टार लगाकर फिर सिआउट किया ए, फिर यहाँ पे बी, इस टाइप से लिया। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कॉमा है, ठीक है। एक बार ए का लिया सिआउट किया, एक बार सिआउट किया बी का, और GTC गेट से हम बंद करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक कॉमा भी नहीं छूटना चाहिए। एक कॉमा भी छूटेगा तो यहाँ पे मेरा एरर बता देगा, यानी कि मिस्टेक, ठीक है। इसलिए एक कॉमा छूटने के बाद भी एरर बता देगा प्रोग्रामिंग को रन करने के बाद। इसलिए ध्यान पूर्वक इसको देख समझिए और देखिए कहाँ कैसे हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद मेरा आउटपुट इसका रिजल्ट क्या आएगा चलिए जानते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा, एक बार मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक बार मेरा यहाँ पे 5 और 8 आएगा, ठीक है। यानी कि 5 और 8 इसका और इसका आएगा। उसके बाद फिर एक बार जो आएगा सो मेरा आएगा किस कैसे, यानी कि 5 और 40,
5 और 40 आएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए जो है वहाँ पे ए 5 हो गया, ए 8 हो गया, और यानी कि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता था, वैल्यू को चेंज करता था। ठीक है, तो जो 8 बी यहाँ जो देखिए यहाँ पे ए एक्स का यहाँ पे यहाँ ए के यहाँ 5 हुआ, ये तो सेम टू सेम 8 हो गया, यहाँ 40 यहाँ पे 5, यानी कि एक एक्स यहाँ पे और 5 यहाँ पे ए कब हुआ, और बी जो 8 है, सो जो वाई वाला जो दिख रहा है इसमें मल्टीपल हो गया, यानी ये इससे मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 40 हो गया। ठीक, 40 ये इसका आउटपुट रिजल्ट आएगा, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट समझ में आया कैसे कैसे सर? एक बार और देख लेते हैं, यानी कि x बराबर x प्लस 10, y बराबर y इंटू 5। ठीक है, तो इंटीजर यहाँ पर मेरा एक बार यहाँ ए और 5 तो सेम ऊपर वाला आएगा। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस कर देता है, यानी कि चेंज करता है वैल्यू को। यहाँ 8 है तो 8 है सो 5 से इंटू हो गया, 8 5 जा 40। ठीक है, आया समझ में कैसे कैसे से? आप इसको समझिए, नहीं समझिएगा मैं आएगा तो फिर प्रैक्टिकल करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल रहा मेरा, और आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, और आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में बताऊंगा, C++ का और बेसिक। और मैं लास्ट में एक ही बार कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से कंटेंट बनाकर मैं आप लोगों को नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा C++ लैंग्वेज का, और बहुत सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को सामने बताऊँगा। ठीक है, और मैं लास्ट में एक बार और कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत ज़रूर कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो ये टॉपिक फिर समझ में नहीं आएगा। अक्सर कोई भी फील्ड हो उसमें एक फोकस बना रहना चाहिए। कोई भी फील्ड में जाइए, फोकस बना रहना चाहिए। कुछ भी कीजिए लेकिन फोकस बना रहना चाहिए। फोकस क्या होता है कि फोकस करने से कोई भी चीज़ हमें आसानी से समझ में आता है। ठीक है, और वो चीज़ हमें प्राप्त भी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन रहा, और आज का टॉपिक मेरा यहीं तक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को बताऊंगा। और आज तक मैं लास्ट में फिर यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, जय हिंद दोस्तों। ठीक है।